ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी जीवित है मंडई मेलों की परंपरा। रात्रिकालीन मेले के साथ होता है दुय्यम शायरी का आयोजन। नमस्कार, स्वागत है आपका एमपी न्यूज में। मैं हूं आपके साथ शालिनी। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। बालाघाट जिले के ग्रामीण अंचलों में आज भी मंडई मेलों की परंपरा जीवित है, जिसकी शुरुआत गोवर्धन पूजा के बाद से होती है। यदि बालाघाट शहर की बात करें तो यहाँ भी उपनगरीय क्षेत्र बूढ़ी, जय हिंद टॉकीज मैदान, इतवारी बाजार और सरेखा में मेले भरा करते थे, किंतु समय के साथ साथ सामाजिक सौहार्द की ये पुरातन परंपरा अब औपचारिकता बनकर रह गई है। किंतु ग्रामीण अंचलों में ये पुरातन परंपरा पूरे विधि विधान के साथ अनवरत जारी है। इसी कड़ी में शहर के वार्ड नंबर 33 में नगरपालिका परिषद बालाघाट उपाध्यक्ष योगेंद्र बिसेन ने वैन गंगा मंडई मेला समिति के बैनर तले रात्रिकालीन आयोजन को सफलतापूर्वक संपन्न कराया। इसमें आम जनों का सहयोग सराहनीय रहा। पार्षद योगेंद्र बिसेन और ग्रामीण उमेश लिल्हारे ने बताया कि ग्राम गोंगलई में लॉकडाउन के 2 वर्ष छोड़कर विगत 20 वर्षों से रात्रिकालीन मेले का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें आसपास के गांवों के ग्रामीण बड़ी संख्या में उपस्थित होते हैं और दुय्यम शायरी का लुत्फ उठाते हैं। ग्रामीण उमेश लिल्हारे के मुताबिक दुय्यम शायरी एक पुरातन विधा है, जिसमें कलाकार महाभारत तथा रामायण के विविध प्रसंगों को गीत, संगीत तथा डांस के माध्यम से प्रस्तुत करते हैं। योगेश बिसेन, वार्ड नंबर 33 से पार्षद। सर, मंडई की भर्ती किस नाम से भर्ती है? हमारे यहाँ ये देव उठनी 11 के उपलक्ष्य में पिछले विगत लगभग 20 वर्षों से मंडई भराई जाती है वार्ड नंबर 33 में। जो शंकर घाट हमारा कहते हैं सहस्त्र बाबू मंदिर, उन दोनों के बीच में जहाँ पर बसा हुआ है, उस पावन तट पर वैनगंगा नदी के किनारे यह मंडई का आयोजन होता है। क्या मकसद को लेकर के भराया जाता है? मंडई पुरातत्व की एक कहानी है। उस जमाने में रहा होगा कि जैसे पहले कोई साधन नहीं थे, तो इसलिए गांव में मिलने का कहें या एक दूसरे रिश्तेदारों में कहें, एक प्रकार का मेला होता है जिसमें बाजार जैसा लगता है और लोग एक दूसरे से मिलने गांव से आते हैं। यह मंडई का आयोजन वैसे पुरातन समय में हुआ था, उसी को अब आगे बढ़ाया गया है। इसी के ऊपर सांस्कृतिक कार्यक्रम करा गए थे। जो इस बार हमारे यहाँ सांस्कृतिक कार्यक्रम में दुय्यम शायरी का किया गया था, जो बहुत ही पारंपरिक चीज़ है। लोग जिससे बहुत दूर जा रहे हैं भूल से गए हैं। हमारे गांव के जो हमारे पुराने जो शायरी के बहुत बड़े गाता हैं, जिनके बारे में समझता है, ऐसे उमेश लिल्हारे जी, उनके द्वारा बताया गया कि शायरी अच्छी चीज़ है, जिसके गांव वालों ने देखा और बहुत अच्छा लगा। पुरानी और प्राचीन परंपरा है, जिसको आज आगे बढ़ाया गया। सर, यहाँ कल मंडई थी, क्या कार्यक्रम था और कब से भराई जा रही है? यहाँ कल प्रोग्राम दुय्यम शायरी का था। ये कम से कम 20 वर्ष हो गया भरा रहे हैं। अच्छा, बीच में बंद भी हो चुकी थी? बीच में वो तो क्या है, वो चुनाव थे, लॉकडाउन लग गए थे, वो हिसाब से 2 बार बंद रही। क्या क्या कार्यक्रम थे उस समय? छत्तीसगढ़ का प्रोग्राम था। और कल जो है 11 के उपलक्ष्य में, एकादशी तुलसी विवाह के उपलक्ष्य में दुय्यम शायरी का प्रोग्राम रखा गया था। अच्छा, ये भी जानकारी लगी कि जैसे महंगाई के दौर को देखते हुए भी बंद कर दिया गया था, ऐसी जानकारी? हाँ, वो पुरानी मंडई को महंगाई के दौर में बंद कर दिया गया था, क्योंकि महंगाई ज़्यादा ही हो गई थी और डंडारे जो है वो महंगी आती है। इसलिए अब ये क्या है, कलेक्शन कर करके थोड़ा सब लड़के मिल कर के गाँव से हुआ, तो पूरे शहर भर से आता है। हमारे वार्ड नंबर 33 से पैसा, हमारे पार्षद महोदय का भी योगदान रहता है, तो अच्छा खासा प्रोग्राम हो जाता है। अच्छा, दुय्यम शायरी रखाई गई थी, क्या मकसद से? दुय्यम शायरी का मकसद ये है कि देखो, ये दुय्यम शायरी में महाभारत हुआ, रामायण हुआ, गीता सार हुआ, इसका ज्ञान मिलता है उसमें। बाकी ये छत्तीसगढ़ी में कोई ज्ञान का भंडार नहीं है उसमें, क्योंकि ये शायरी जो है पूरा तत्व से चलते आई है। पुराने बुजुर्ग लोग, माता बहनें सुन लेती बढ़िया बैठ कर के, लेकिन उसमें किसी प्रकार के झगड़े झांसे कुछ नहीं होते। मतलब सांस्कृतिक कार्यक्रम है वो, पुरानी सांस्कृतिक कार्यक्रम है वो। कई पुरातत्व से चलते आए हैं शायरी का प्रोग्राम। कितने साल हो गए फिर इसको? यहाँ हम तो चालू किए तो मान के चलो 20 साल हो गए प्रोग्राम चालू किया, तो अभी पहली बार है शायरी का प्रोग्राम रखे हैं। अब ऐसी कार्यक्रम होते रहेगा हर हमेशा। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए एमपी न्यूज। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें। यदि आप हमें फेसबुक या इंस्टा के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।